हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर को रीड करना आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक की स्टोरी में हमने देखा कि यहाँ पे जो राइटर है हमारे विक्रम सेठ, जब वो नेपाल में एक हिंदू टेंपल में गए जिसका नाम था पशुपतिनाथ टेंपल। दोस्तों, वहां पे उन्होंने क्या क्या चीजें देखी, वहां पे कितनी ज्यादा भीड़ थी, लोग एक दूसरे को धक्का मार रहे थे। उस मंदिर के अंदर सिर्फ हिंदू लोग ही एंटर कर सकते हैं। वहां पे जो बाहर है कितनी ज्यादा भीड़ है, जो रिवर बागमती है वहां पे क्या क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, उन सारी चीजों को राइटर ने हमें डिस्क्राइब किया है। अब दोस्तों, आज के लेक्चर में हम उनके स्टूपा एक्सपीरियंस के बारे में जानने वाले हैं कि जब वो वहां पे काठमांडू में ही जो बुद्धिस्ट टेंपल है दोस्तों, बहुत ही फेमस है, जब वो वहां पर गए तो उन्होंने क्या देखा, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, हम इस चीज को स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, एट द बौद्धनाथ स्तूपा, द बुद्धिस्ट श्राइन ऑफ काठमांडू, देयर इज इन कॉन्ट्रास्ट अ सेंस ऑफ स्टिलनेस। देखिए, यहाँ पे राइटर हमें बताते हैं कि काठमांडू में जो बौद्धनाथ स्तूपा है दोस्तों, वो काठमांडू का एक बहुत अच्छा एक बुद्धिस्ट टेंपल आप कह सकते हो कि वहां पर जब राइटर गए तो वहां पे एक स्टिलनेस की फील है, बहुत शांति है दोस्तों वहां पे। इट्स इमेंस वाइट डोम इज रिंग्ड बाय अ रोड। वो हमें बताते हैं कि वहां पे उस मंदिर का जो ऊपर डोम है दोस्तों, वो तो बुद्धिस्ट टेंपल है, वहां पे जो उसका ऊपर डोम है उस पे एक रोड भी बनाई हुई है जहां पे जो लोग हैं वो वहां पर घूम सकते हैं, आराम से शांति में वो मेडिटेशन भी वहां पर कर सकते हैं। स्मॉल शॉप स्टैंड ऑन इट्स आउटर एज, मेनी ऑफ दीज आर ओन्ड बाय तिब्बतन इमिग्रेंट्स। देखिए दोस्तों, वो बता रहे हैं कि वहां पे जो ये बौद्धनाथ स्तूपा है उसके बाहर छोटी छोटी शॉप्स हैं, और वो जितनी भी शॉप के ओनर्स है दोस्तों, वो तिब्बतन इमिग्रेंट्स हैं, यानी कि ऐसे फॉरेनर्स हैं जो कि नेपाल में ही अब रहते हैं और वो तिब्बत से यहाँ पे नेपाल में आए थे। तो ऐसे लोगों की बात की जा रही है। Filled bags, Tibetan prints and silver jewelry can be brought here। वो बता रहे हैं कि अलग अलग चीजें हैं वहां पे, नेपाल की चीजें हैं, ज्वेलरी है जिनको खरीदा जा सकता है। There are no crowds. This is a heaven of quietness in busy streets around। वो कहते हैं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा शांति है, कोई भीड़ तो बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल एक सेफ प्लेस है। यहाँ पे दोस्तों हेवन का मतलब है बिल्कुल सेफ प्लेस जहाँ पे शांति है। काठमांडू इज विविड। वो बताते हैं कि काठमांडू में बहुत सारी चीजों की बहुत बड़ी वैरायटी वहां पे प्रेजेंट है। मर्सनरी, ये एक बिजनेस प्लेस भी है। रिलीजियस, बड़े सारे टेंपल्स हैं विद स्मॉल श्राइन्स टू फ्लावर एडोन डाइटीज अलोंग द नैरोएस्ट एंड बिजीएस्ट स्ट्रीट्स। वो बता रहे हैं कि पतली पतली गलियों में बड़े सारे वहां पे मंदिर हैं जिनमें बड़े सारे वहां पे लोग जाते हैं। With fruit sellers, hawkers of postcards, shops selling Western cosmetics, film rolls and chocolate, और copper utensils and Nepalese antiques। देखिए, वो बता रहे हैं कि बड़ी सारी चीजें हैं नेपाल की मार्केट में जो कि आपको मिल सकती हैं। वहां पे फ्रूट सेलर्स हैं, वहां पे फ्लूट सेलर बांसुरी बेचने वाले लोग भी हैं, हॉकर्स हैं पोस्ट कार्ड्स के, शॉप्स हैं जो कि चॉकलेट्स बेच रही हैं, कॉपर के यूटेंसिल्स बेच रहे हैं, फिल्म रोल्स दोस्तों, यानी कि जो कैमरा फोटो खींचने के अंदर, पुराने टाइप के कैमरास के अंदर हमें कोई एक फिल्म डालनी होती थी, वो भी वहां पे मिल रही है। बड़ी सारी एंटीक चीजें हैं जो कि वहां पे प्रेजेंट है। Film songs blare out from the radios, car horn sounds, bicycle bell ring, stray cows low questioningly at the motorcycles, vendors shout out their wares। देखिए, बता रहे हैं कि वहां पे अलग अलग टाइप की आवाजें हैं, जो कार के हॉर्न की आवाज है वो भी प्रेजेंट है, साथ में गाने की आवाज भी आ रही है रेडियो के अंदर से। वहां पे जो बाइसाइकिल की बेल होती है वो भी, घंटी की भी आवाज आ रही है। कुछ वहां पे गाय हैं जो कि अपनी आवाज निकाल रही हैं, और बड़े सारे ठेले वाले हैं जो कि वहां पे अपने बायर्स को दूर दूर से बुला रहे हैं। बेसिकली अलग अलग टाइप की आवाज है जो कि उन छोटी छोटी सड़कों से आ रही है। I indulge myself mindlessly। देखिए, राइटर कहते हैं कि मैंने अब इस टाइम ज्यादा सोचा नहीं, मैं बिना किसी दिमाग के वहां पे चीजों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, फील करने की कोशिश कर रहा हूँ। Buy a bar of marzipan। दोस्तों, यहाँ पे जो राइटर है वो मार्जिपान का कोई एक बार खरीदते हैं। दोस्तों, बेसिकली मार्जिपान एक टाइप की वहां पे मिठाई होती है जिसके अंदर बादाम भी होता है दोस्तों, काफी टेस्टी होती है। तो उसका एक बार वहां पे राइटर ने खरीदा। अ कॉर्न ऑन द कॉब रोस्टेड इन अ चारकोल ब्रेजियर ऑन द पेवमेंट रब्ड विद सॉल्ट, चिली पाउडर एंड लेमन। वो कह रहे हैं कि वहां पे दोस्तों बेसिकली जो छल्ली होती है, जो वहां पे कॉर्न होता है, उन्होंने कॉर्न खाया जो कि बॉइल्ड था, वहां पे बड़े सारे स्पाइसेस लगे हुए थे, काफी टेस्टी चीज है जो कि उन्होंने खाई। अ कपल ऑफ लव स्टोरी कॉमिक्स एंड इवन अ रीडर्स डाइजेस्ट। देखिए, वो कहते हैं कि वहां पे अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग मैगजीन्स हैं जो कि उन्होंने खरीदी। ऑल दिस आई वॉश डाउन विद कोको कोला एंड अ नॉजिएटिंग ऑरेंज ड्रिंक। वो कहते हैं कि मैंने इस सारी चीजों को डाइजेस्ट करने के लिए एक कोको कोला की ड्रिंक पी, और साथ में कोई एक ऑरेंज ड्रिंक है दोस्तों जिसके अंदर शायद से अल्कोहल होगी। दोस्तों, यहाँ पे नॉजिएटिंग का मतलब है जिससे उनको थोड़ा सा नशा भी आ गया, उन्होंने वो ड्रिंक पी एंड फील मच बेटर फॉर इट, और उनको काफी अच्छा लगा। आई कंसिडर व्हाट रूट शुड आई टेक बैक होम। अब यहाँ पे राइटर सोच रहे हैं कि मुझे वापस इंडिया जाना है, उनको वैसे दोस्तों दिल्ली जाना है,
तो दिल्ली जाने के लिए उनको कौन सा रास्ता चूज करना चाहिए? इफ आई वर प्रोपेल्ड बाय enthusiasm for travel per se, I would go by bus and train to Patna, then sail up to the Ganges by Banaras to Allahabad, then up the Yamuna past Agra to Delhi. देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे राइटर कहते हैं कि उनको वापस दिल्ली जाना है। अगर वो यहाँ पे अपनी जो ट्रैवलिंग की एंथुसियाज्म है दोस्तों, जो उनका जोश है, अगर वो उसको कंसिडर करें तो वो क्या चाहते हैं? वो यहाँ पर ये चाहते हैं कि वो पहले तो बस से पटना तक जाएं, बस या ट्रेन से वो पटना तक जाएं। उसके बाद दोस्तों जो गंगा रिवर है उसमें वहां पे तैरते हुए या फिर बोट के जरिए वो बनारस पहुंचे, बनारस से इलाहाबाद जाएं और फिर यमुना के जरिए आगरा से वो फाइनली दिल्ली पहुंचे। यानी कि अलग अलग वहां पे वो मोड्स ऑफ ट्रैवल को कंसिडर करना चाहते हैं कि वो फाइनली अपने घर दिल्ली में पहुंच सके। पर वो क्या करते हैं? बट आई एम टू एग्जॉस्टेड एंड होमसिक। वो कहते हैं कि बट मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूं अपनी ट्रैवलिंग की वजह से और यहाँ पे अब मुझे घर जाना है, घर जाने की जल्दी है। टुडे इज द लास्ट डे ऑफ अगस्त। वो कह रहे हैं कि अगस्त का बिल्कुल आखिरी दिन आ चुका है दोस्तों, गर्मी भी काफी है तो इसलिए वो थक चुके हैं। गो होम आई टेल माई सेल्फ। वो खुद को कहते हैं कि बस हो गया, अब घर चलते हैं, ज्यादा ट्रैवलिंग की अब जरूरत नहीं है। मोर डायरेक्टली टुवर्ड्स होम। अब सीधा डायरेक्टली ही घर की तरफ चलते हैं। ऐसा कैसे करेंगे? आई एंटर अ नेपाल एयरलाइंस ऑफिस। वो क्या करते हैं? नेपाल एयरलाइंस के ऑफिस में जाते हैं, यानी कि अब प्लेन के थ्रू दिल्ली तक जाने का उनका प्लान बन चुका है। एंड बाय अ टिकट फॉर टुमारोज फ्लाइट। और अगले दिन की फ्लाइट के लिए वो टिकट भी खरीद लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस पार्ट में हमने पढ़ा कि कैसे वो सबसे पहले एक बुद्धिस्ट टेंपल में गए दोस्तों, एक बौद्धनाथ स्तूपा में गए जहां पे उनको काफी ज्यादा शांति फील हुई। उन्होंने हमें कॉन्ट्रास्ट शो किया कि जो हिंदू टेंपल है वहां पे कितनी ज्यादा भीड़ थी, पर ये बुद्धिस्ट टेंपल में बहुत ज्यादा शांति है, वो वहां पर इजीली मेडिटेट कर पाए। दोस्तों उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा मार्केट का सीन हमें डिस्क्राइब किया है, बताया है कि कैसे अलग अलग चीजें उन्होंने वहां पर खरीदी और उनको वहां पे कैसी कैसी साउंड्स सुनाई दे रही है और उन्होंने अब फाइनली डिसाइड कर लिया है कि वो दिल्ली अपने घर जाएंगे, वो भी फ्लाइट के थ्रू। तो देखिए ये पार्ट काफी इंटरेस्टिंग था। अब आगे हम स्टडी करने वाले हैं बांसुरी एक्सपीरियंस के बारे में कि दोस्तों इसी मार्केट में देखिए, अभी उनकी फ्लाइट तो अगले दिन की है, अभी शाम पड़ी है, तो शाम को जब वो मार्केट में जाते हैं तब दोस्तों वहां पर बांसुरी का उनका क्या एक्सपीरियंस रहता है, उनकी सोच के बारे में हम जानने वाले हैं। काफी इंटरेस्टिंग पार्ट है दोस्तों। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए PUSTAC ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड PUSTAC ऐप।